आज के सत्र में सभी माननीय सदस्यगणों का हार्दिक स्वागत है। मुझे आप सबको ये बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि दिल्ली विधानसभा के गठन के 30 वर्ष पूरे हो गए हैं। दिल्ली विधानसभा की पहली बैठक दिसंबर 1993 को आयोजित की गई थी। तब से लेकर अब तक दिल्ली विधानसभा ने लगातार दिल्ली की जनता के हितों के लिए कार्य किया है और देश के विधानमंडलों में अपनी खास पहचान बनाई है। इस 70 सदस्यीय विधानसभा में पूरे भारत का प्रतिबिंब परिलक्षित होता है। सदन की चर्चा का सत्र हमेशा से उत्कृष्ट रहा। यह ऐतिहासिक सदन स्वतंत्रता संग्राम का साक्षी रहा है और आज आधुनिक भारत के निर्माण में भी अपना योगदान दे रहा है। मैं इस अवसर पर सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि वे सदन की गरिमा को बनाए रखते हुए अपना सार्थक योगदान देंगे और दिल्ली विधानसभा की परंपरा को कायम रखेंगे। माननीय सदस्यगण, आज भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि है। वे महान स्वतंत्रता सेनानी और कुशल प्रशासक थे। देश के एकीकरण में उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सातवीं विधानसभा के चौथे सत्र के चौथे भाग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे शालीनता पूर्वक अपने विचार सदन में प्रस्तुत करेंगे और सदन का समय खराब न होने दें। साथ ही कार्यसूची में सूचीबद्ध विषयों के अतिरिक्त किसी भी अन्य विषय को मेरी अनुमति के बिना न उठाएं। मुझे आशा है कि आप सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालित करने में मुझे सहयोग देंगे। माननीय सदस्यगण, मुझे श्री रामवीर सिंह विदुड़ी, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के 20 सदस्यों से नियम 55 के अंतर्गत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने इनमें से 3 सूचनाओं को आज की कार्यसूची के लिए स्वीकृत किया है। श्री अजय महावर माननीय सदस्य से नियम 107 के तहत सूचना दी है, जिसे मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। मैं पिछले सत्रों के दौरान भी स्पष्ट कर चुका हूँ कि कार्यसूची में सूचीबद्ध किसी अन्य विषय को चर्चा के लिए नहीं लिया जाएगा। अतः माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि सदन की कार्रवाई के संचालन में सहयोग दें और इस संबंध में कोई वाद विवाद न करें। ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, चला गया बटन का, ये चला गया, ठीक। माननीय सदस्यगण, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें विधानसभा सचिवालय की स्वतंत्र कार्य प्रणाली पर कुठाराघात करने का प्रयास किया जा रहा है और जिसके केंद्र में दिल्ली सरकार का वित्त विभाग है। भारतीय संविधान में स्पष्ट व्याख्या की गई है कि संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए वित्तीय स्वतंत्रता सहित सचिवालय की स्थापना सुनिश्चित होगी, जिसकी शक्तियां अध्यक्ष में निहित होंगी। लेकिन ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज दिल्ली विधानसभा के गठन के 30 वर्ष पूरे होने के बावजूद दिल्ली विधानसभा को अपनी वित्त संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्त विभाग के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। अब तो विडंबना यह है कि वित्त विभाग विधानसभा सचिव को प्रदत्त शक्तियों को निष्प्रभावी करने का असंवैधानिक प्रयास कर रहा है। इस संदर्भ में मैंने 27 मार्च 2023 को इसी सदन में एक व्यवस्था दी थी, जिस पर तत्कालीन वित्त मंत्री श्री कैलाश गहलोत ने पत्र दिनांक 28 मार्च 2023 द्वारा ये निर्देश जारी किया था कि वित्त विभाग द्वारा विधानसभा सचिव को 22 मार्च 2023 को लिखे गए पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त समझा जाए। हालांकि मुझे बताते हुए खेद हो रहा है कि माननीय मंत्री के स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी वित्त विभाग ने 22 मार्च 2023 के उपरोक्त पत्र को अभी तक वापस नहीं लिया है। वित्त विभाग द्वारा लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं कि विधानसभा सचिव के अस्तित्व को दरकिनार करके विधानसभा की कार्य प्रणाली को विधि सचिव के मार्फत संचालित किया जाए। वित्त विभाग के पत्र दिनांक 22 मार्च 2023 में यह दर्शाया गया है कि विधानसभा के सचिव में विभागाध्यक्ष का कार्य विधि सचिव के द्वारा निष्पादित किया जाएगा, जबकि विधि विभाग के विभिन्न संदर्भों में
यह स्पष्ट उल्लेख है कि विधानसभा के संदर्भ में विधि विभाग का हस्तक्षेप सिर्फ विधायी मामलों तक ही सीमित है, जिसके अंतर्गत विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले बिलों के अंतिम रूप देना तथा विधानसभा को बुलाने उसके सत्रावसान सघन से संबंधित कार्य आते हैं। विधि विभाग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि विधानसभा के वित्तीय एवं प्रशासनिक विषयों संबंधी क्रियाकलाप विधानसभा सचिव के द्वारा ही निष्पादित किए जाएंगे तथा इसमें विधि सचिव का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इस बाबत प्रधान सचिव विधि विभाग के पत्र दिनांक 28 जुलाई 2023 में सूचित किया गया है कि विधानसभा सचिवालय की कार्यप्रणाली के संचालन में पहले से ही चली आ रही परिपाटी अथवा परंपरा में किसी भी प्रकार के बदलाव संबंधी निर्णय लिए जाने तक विधानसभा सचिव प्रशासनिक सचिव तथा विभागाध्यक्ष की शक्तियों का संवहन करेंगे। यहाँ यह भी बताना अनिवार्य है कि 1995 में गृह मंत्रालय ने, मैं इसको दोबारा से पढ़ रहा हूँ, यहाँ यह भी बताना अनिवार्य है कि 1995 में गृह मंत्रालय ने दिल्ली विधानसभा के लिए सचिव का पद सर्जित किया था और ये भी बहुत आवश्यक है। देखिए विदुरी जी, ये बहुत विदुरी जी, जब ये सदन ही रहेगा क्वेश्चन किससे पूछोगे? सदन ही नहीं। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। सदन को, मीडिया को सदन के अधिकारों की छीनने की मैं जानकारी नहीं दूं तो कौन देगा? कौन देगा? नहीं, पहले यहाँ से, पहले यहीं से शुरू होगा, पहले यहीं से शुरू होगा। बैठ जाइए आप, मैं खड़े होकर पढ़ रहा हूँ। आप बैठ जाइए, मैं खड़े होकर पढ़ रहा हूँ। मैं खड़ा हो गया हूँ, आप बैठ जाइए। सदन की मर्यादा को बना के रखिए, सदन की मर्यादा को बना के रखें। मैं यहाँ यह बताना अनिवार्य है कि 1995 में गृह मंत्रालय ने दिल्ली विधानसभा के लिए सचिव का पद सर्जित किया था और तब से वित्त विभाग द्वारा सचिव विधानसभा के पद का विस्तारण किया जा रहा है, जो कि वर्तमान में 2028 तक के लिए प्रभावी है। उपरोक्त विषय पर वित्त विभाग द्वारा वर्तमान वित्त मंत्री श्रीमती आतिशी जी के कार्यालय में 17 नवंबर 2023 को एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि माननीय उपराज्यपाल महोदय द्वारा जारी 2009 के ज्ञापन में यह स्पष्ट निर्देश दिया गया कि सचिव विधि न्याय एवं विधायी मामलों के लिए ही विभागाध्यक्ष होंगे। हालांकि इस पत्र में दिल्ली विधानसभा के प्रशासनिक एवं वित्त संबंधी कार्यकलापों का विधि विभाग द्वारा संचालित किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है। यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि प्रधान सचिव वित्त विधायी कार्यों तथा प्रशासनिक एवं वित्त संबंधी कार्यों के बीच अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। ये उनकी न्यायपूर्ण हठ धर्मिता है कि सचिव विधानसभा की शक्तियों पर किसी भी प्रकार से अंकुश लगाया जाए। विधानसभा सचिवालय में वित्तीय मामलों की स्वीकृति हेतु तथा माननीय उपराज्यपाल महोदय के वर्ष 2009 के ज्ञापन का आदर करते हुए विधानसभा ने वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति हेतु सभी फाइलें विधान सचिव को भेजना प्रारंभ कर दिया और इस प्रकार कुल 45 फाइलें विधि सचिव को वित्त विभाग की स्वीकृति हेतु भेजी गई। ये सभी फाइलें माननीय विधि मंत्री की स्वीकृति के साथ 4 दिसंबर 2023 को विधानसभा सचिवालय में इस निर्देश के साथ प्राप्त हुई कि विधानसभा अपनी पुरानी व्यवस्था के अनुरूप ही कार्य करे और इस प्रकार ये सुनिश्चित हुआ कि विधानसभा के विभागाध्यक्ष और सचिव का कार्य सचिव विधानसभा ही करते रहेंगे। तत्पश्चात इस व्यवस्था के संबंध में निश्चित निर्णय हेतु मैंने अपना नोट दिनांक 5 दिसंबर 2023 मुख्य सचिव को इस अनुरोध के साथ भेजा कि वित्त विभाग के केवल विधायी मामलों में हस्तक्षेप संबंधी आशय से सभी संबंधित विभागों को अवगत कराएं, क्योंकि विधि सचिव ने अपने पत्र दिनांक 1 दिसंबर 2023 द्वारा स्पष्ट किया है कि विधानसभा सचिवालय के प्रशासनिक वित्त संबंधी कार्यों और प्रस्तावों की फाइलें विधि विभाग को न भेजी जाएं तथा पहले से ही चली आ रही व्यवस्था को ही जारी रखें। तत्पश्चात मैंने सचिव विधानसभा को निर्देशित किया है कि वे ही दिल्ली विधानसभा में विभागाध्यक्ष और प्रशासनिक सचिव का कार्य करते रहें, जैसा कि 1993 से अब तक किया जा रहा है। मैं सचिव विधानसभा से अनुरोध करूंगा कि इस व्यवस्था की कापी प्रतिलिपि आवश्यक दस्तावेजों के साथ सभी माननीय सदस्यों को वितरित की जाए। यदि सदन सहमत हो
तो इस रूलिंग की एक प्रति मुख्य सचिव दिल्ली सरकार को सूचना अनुपालन हेतु भेजी जा सकती है। और मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि अगर आप इस बात से सहमत हैं मेरे निर्णय से तो हाँ कहें।